आप सभी कमेंट बॉक्स में आपको जितना क्वेश्चन का जवाब आया आप कमेंट बॉक्स में बताना, और जो स्टूडेंट सभी क्वेश्चन का सही जवाब देगा उस एक स्टूडेंट को मैं अपने टॉप 100 बैच में बिल्कुल फ्री में जोड़ूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके स्क्रीन पर, आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा है? आपको बताना है आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आधुनिक काल को गद्यकाल कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आपको जो जो क्वेश्चन का जवाब आ रहा है फर्स्ट का ए फर्स्ट का सी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है। आपको बताना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना किसकी है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना सदाशिव लाल इनकी नहीं है, कवि गंग जी की भी नहीं है, लल्लू लाल जी की भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है दामोदर शर्मा जी का। ठीक है, दामोदर शर्मा जी की रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये जितने क्वेश्चन है ये 2021 के मॉडल पेपर में दिया गया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसमें से एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करना। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक है, आपको बताना है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, आंसर नंबर ख। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ख हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। वहीं पर फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बोल देना कलकत्ता में, इसका सही ऑप्शन है। और अगर ये पूछा है इस क्वेश्चन में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई किस सन में, 1800 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ख। और अगर पूछे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ है तो आप बताना कलकत्ता में। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता, ये बहुत प्रमुख नाटक है और बहुत प्रसिद्ध नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन है? आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, आंसर नंबर ग। ठीक है, तो भारत दुर्दशा नाटक रचयिता पूछे कौन है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आप इन सभी क्वेश्चन को याद करते चलो क्योंकि ये सबसे ज्यादा 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए उसकी वेबसाइट पर दिया गया। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी है। आपको बताना है हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी इंदुमती है। और अगर पूछ ले हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है तो परीक्षा गुरु। ठीक है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी इंदुमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया है। आपको बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया। और इफ आप सातवें क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं देखना चाहता हूं कौन से स्टूडेंट सबसे सही जवाब देते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य, या कवि वचन सुधा का संपादन, ब्रज भाषा का प्रयोग, या भाषा परिमार्जन। आपको इन चारों में से जो सही आंसर लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, बात करते हैं आठवां क्वेश्चन के। आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, छायावाद युग की समय सीमा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। छायावाद युग की समय सीमा कब से कब तक ईस्वी तक है। ठीक है, तो 1918 से 1938 तक इसकी छायावाद युग की समय सीमा है। ठीक है, 1918 से 1938 ईस्वी तक। बात करते हैं नौवां क्वेश्चन, प्रेमचंद की रचना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रेमचंद की रचना गोदान है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहीं पे पूछ ले अगर ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है तो जयशंकर प्रसाद की, और कंकाल भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, तो ये दोनों ध्रुव स्वामिनी कंकाल आपके जयशंकर प्रसाद की रचना है और गोदान आपकी प्रेमचंद की रचना है। क्लियर है। बात करते हैं 10वां क्वेश्चन की, हिंदी की प्रथम एकांकी है। आपको बताना है हिंदी की प्रथम एकांकी कौन है तो एक घूट हिंदी की प्रथम एकांकी है। क्लियर है। बात करते हैं 11 क्वेश्चन की, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। अभी मैंने आपको बताया हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। क्लियर है। आप इन सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तैयार करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। क्लियर है। बात करते हैं 12 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और आप सभी क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलो। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना किसकी है, किसने लिखा है? सेवा सदन, बाण भट्ट की आत्मकथा, चिंतामणि या कंकाल। आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इन चारों में से कौन है। तो हजारी प्रसाद की रचना कौन सी है? बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, और ये एक उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना बाण भट्ट की आत्मकथा ये एक उपन्यास है और ये ख इसका सही आंसर है। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखना है।
आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, गोदान प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, बिल्कुल गलत क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की है। ख ऑप्शन भी गलत है। ग ऑप्शन है हंस पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद है, ये भी रॉन्ग है। रंगभूमि उपन्यास जैनेन का है, ये भी रॉन्ग है। और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और यही आपसे ऑप्शन में पूछा है कि कोई एक कथन सत्य पहचान कर लिखिए, तो इसका क ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राम दरबारी किस विधा की रचना है? आपको बताना है ये नाटक है, आत्मकथा है, उपन्यास है या जीवनी है। ठीक है, तो राम दरबारी किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है। क्लियर है। बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। 15 क्वेश्चन है निंदा रस निबंध के रचनाकार है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर प्रसाई जी हैं। क्लियर है। बात करते हैं 6 क्वेश्चन, वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है? आपको बताना है वर्ण रत्नाकर किस भाषा में। तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर द्वारा रचित यह एक रचना है और ये किस भाषा में? मैथिली भाषा में। ठीक है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर द्वारा रचित एक रचना है और ये किस भाषा में लिखा गया है? मैथिली में। ठीक है। बात करते हैं 17वां क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे, आपको बताना है आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं थे, बालकृष्ण भट्ट ये भी नहीं थे, श्याम सुंदर दास ये भी नहीं, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन जी आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे। क्लियर है। बात करते हैं 18वां क्वेश्चन की। रेखा चित्र पर आधारित रचना है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 18वां का क ऑप्शन सही है, ख ग या घ। क्लियर है। बात करते हैं 19वां क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, परख सुनीता एवं सुखदा जैसे सुप्रसिद्ध उपन्यासों की रचना किसके द्वारा की गई है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है जैनेन कुमार द्वारा, क्योंकि परख सुनीता एवं सुखदा ये तीनों जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखित है? जैनेन कुमार द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। क्लियर है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। ठीक है, 22 क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है तो श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, हरिशंकर प्रसाद। ठीक है, तो आप सभी को पता है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ख। ठीक है। बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। 23 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कूटज निबंध के रचनाकार है। आपको बताना है कूटज निबंध के रचनाकार है, तो ये भी इसका भी आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, क्योंकि कूटज निबंध के भी रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, ना तो रामचंद्र शुक्ल जी है, ना अज्ञे जी है, ना ही मोहन राकेश जी है। क्लियर है। बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। ऐसा नहीं है सभी क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया, ये सभी क्वेश्चन यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करना। ठीक है, 24 क्वेश्चन है, अशोक के फूल के रचनाकार है विधि निवास मिश्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, अशोक के फूल के रचनाकार आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 से 24 को सभी ऑप्शन आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी है। वहीं पर बात करेंगे 25 क्वेश्चन, आलोक पर्व किस लेखक की कृति है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप भी कह रहे होंगे सर कैसे सभी क्वेश्चन का जवाब सेम लेखक आ रहे हैं, तो यार मैंने इन क्वेश्चन को सेलेक्ट नहीं किया गया, यूपी बोर्ड द्वारा सेलेक्ट किया गया है, तो जो भी आंसर है आप बस उसको सही सही देते चलो। ठीक है, आलोक पर्व किस लेखक की कृति है? तो आलोक पर्व भी हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक की कृति है। क्लियर है। बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। एकात्म मानववाद के लेखक है, यह थोड़ा आपका मस्त क्वेश्चन आया। 26 क्वेश्चन, एकात्म मानववाद के लेखक है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स सबसे पहले बताएं एकात्म मानववाद के लेखक कौन है? तो एकात्म मानववाद के लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है। ठीक है, तो इसका भी आंसर नंबर ख हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। माता भूमि पुत्रो पृथ्वा किस पाठ से लिया गया? तो इस क्वेश्चन का जवाब 27 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, 27 का आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल होगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी होगा, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप 27 का कौन सा आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। भारतेंदु युग के निबंधकार है, आपको बताना है भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? तो भारतेंदु युग के निबंधकार किशोरी लाल गोस्वामी जी नहीं है, जैनेन कुमार जी नहीं है, धर्मवीर भारती जी नहीं है। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी है। ठीक है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ख, प्रताप नारायण मिश्र जी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने एक वीडियो का लिंक दिया, अगस्त से पढ़कर आप कैसे टॉपर बन सकते हैं। तो जैसे ये टेस्ट खत्म होता है आप उस वीडियो को जरूर देखना, सबसे बेस्ट वीडियो। अगर आप अगस्त से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, मैंने उसमें सारे पॉइंट्स आपको बताए। ठीक है, बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। कलम का सिपाही के रचनाकार है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कलम का सिपाही के रचनाकार है धीरेन्द्र वर्मा, प्रेमचंद, अमृत राय, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ख, अमृत राय जी। कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय। क्लियर है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। सज्जन कल्याणी परिणय अजात शत्रु नाटक है, ये कौन से लेखक द्वारा लिखा गया है? ठीक है, सज्जन कल्याणी परिणय अजात शत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ख हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। क्लियर है। वहीं पर बात करेंगे 31 क्वेश्चन की। 31 क्वेश्चन है उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ इसमें आपको पूछा है, तो उपन्यास वो होता है जो रचना या कोई व्यक्ति हो जो आपके समीप हो और उसके संपूर्ण जीवन के चरित्र के आसपास जो भी होने वाली घटना हो उसको क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करना होता है। ठीक है, तो ये उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, यानी कोई भी अगर व्यक्ति हो या फिर कोई रचना हो उसके जो भी समीप में कोई भी पूरा उसके जीवन के चरित्र के आसपास जो भी घटनाएं घटित हो उसका वर्णन करना ही उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है। क्लियर है। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। 32 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ये आपका रेखा चित्र नहीं है, ना ही संस्मरण है और ना ही आत्मकथा, यह आपका यात्रा वित है। ठीक है, और ये अज्ञे द्वारा जी रचित है। अरे यायावर रहेगा याद, यह एक यात्रा वृतांत है और ये अज्ञे जी द्वारा रचित है। क्लियर है। बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। गेहूं और गुलाब माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गेहूं और गुलाब माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, कहानी। और क्वेश्चन नंबर 34 का भी ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 34 डायरी लेखक के पर्यायवाची शब्द है। ये काफी इजी है, आप सभी सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जब तक आप इसमें टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप क्वेश्चन को जवाब नहीं दोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सब तैयार हो कि नहीं। ठीक है, डायरी लेखन के पर्यायवाची शब्द परिचर्चा, भेटवंता, दैनिकी, दैनंदिनी, विशेष परिचर्चा। आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताएं। बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम उल्लेखनीय पत्र संकलन है, तो ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा है। ठीक है, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम उल्लेखनीय पत्र संकलन है हरिवंश राय बच्चन द्वारा। इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे आंसर नंबर ख। बनारसी दास चतुर्वेदी नहीं होगा, ना ही डॉक्टर बच्चन होगा, ना ही मोहन राकेश होगा। क्लियर है। बात करते हैं 36 क्वेश्चन की। निम्नलिखित से भारतेंदु पूर्व का लेखक नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित से भारतेंदु युग का लेखक नहीं है, यहाँ पर पूर्व लिख दिया गया है। तो ये भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। शिव प्रसाद सितारे, हिंद जी, लक्ष्मण सिंह, यशपाल जी, इंशाअल्लाह खान। आपसे टोटल मैंने 4 क्वेश्चन पूछ चुके हैं और एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा, और ये सभी 5 क्वेश्चन का जवाब जो स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देगा उसको मैं अपने टॉप 100 बैच में सबसे पहले जोड़ूंगा। ठीक है, बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। 37 आपके स्क्रीन पर है। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक है। आपको बताना है भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है, हरिशंकर प्रसाद जी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बच जाता है? प्रो जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक सुंदर रेड्डी जी है। क्लियर है, तो इसका भी सही आंसर आपके ख हो जाएंगे। क्लियर है। बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की है? आपको बताना है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की है। ठीक है, 38 का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर क। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आपको बताना है इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है? चिंतामणि नहीं है, सेवा सदन भी नहीं है, रंगभूमि भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन बच जाता है? अशोक के फूल। तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बात करते हैं 14 क्वेश्चन। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात मैं आपको बता दूं, हिंदी के जितने क्वेश्चन है आपको ये सभी क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप समझ सकते हो। ये सभी क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं जितने क्वेश्चन बताते चल रहा हूं आप कॉपी पे नोट डाउन करते चलो या कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते चलो। ठीक है, भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन है। प्रताप नारायण बिस, आइए भारतेंदु युग के लेखक है। बालकृष्ण भट्ट जी भी भारतेंदु युग के लेखक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमदन जी आपके भारतेंदु युग के लेखक है। लेकिन इसमें पूछा है भारतेंदु युग के लेखक नहीं है, आपको बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्या पूछ रहा है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं 42 क्वेश्चन की।
निंदा रस निबंध के लेखक है? तो आप सभी को पता है निंदा रस निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई जी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 42 का हो जाएगा। निंदा रस निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई जी, ऑप्शन नंबर ख। क्लियर है? निंदा रस के निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। भूत के पांव पीछे पगडंडियों का जमाना रचना है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूत के पांव पीछे और पगडंडियों का जमाना रचना है, और इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, हरिशंकर परसाई जी की रचना है भूत के पांव पीछे और पगडंडियों का जमाना रचना। ठीक है, आपको जितने क्वेश्चन का जवाब आ रहा है आप सभी कमेंट बॉक्स में देते चलो, क्योंकि जो स्टूडेंट सभी कमेंट का सही जवाब देगा सभी क्वेश्चन का, उससे मैं टॉप 100 बैच बिल्कुल फ्री में जोड़ूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का जवाब देते चले। ठीक है, बात करते हैं 44 क्वेश्चन की। हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक है, आपको बताना है हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन है। तो यहां पर 4 ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमचंद जी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक अगर आपसे कोई पूछे तो इसका करेक्ट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, वहीं पर 45 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, आपको बताना है 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन बने। तो 2002 में आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। वही जो ये डॉक्टर KR नारायण जी हैं, ये 1997 से 2002 तक आपके भारत के राष्ट्रपति थे। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से और 2007 तक ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विजन 2020 किसकी रचना है? ये भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। विजन 2020 भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि विजन 2020 किसकी रचना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, फणीश्वर नाथ रेणु, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, निर्मल वर्मा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्लियर है? वहीं पर आपसे एक क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में जाना चाहता हूं, 47 क्वेश्चन। पाजेब एक रात मास्टर जी किस विधा की रचना है? ये कौन सी विधा की रचना? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, संस्मरण है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। यह है झरोके कड़ियां तमस किसके द्वारा रचित उपन्यास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। झरोके कड़ियां तमस किसके द्वारा रचित उपन्यास है? ठीक है, मोहन राकेश द्वारा बिल्कुल नहीं है, निर्मल वर्मा द्वारा बिल्कुल नहीं है, शिवानी द्वारा भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ख। ठीक है, भीष्म साहनी द्वारा। क्लियर है? इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो अगर आपको टेस्ट देने में अच्छा लग रहा है। बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। 49 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वीरगाथा काल के कवि है। ठीक है, आपको बताना है वीरगाथा काल के कवि है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, केशव दास, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और चंदवरदाई जी। ठीक है, चंदवरदाई जी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ख, वीरगाथा काल के कवि कौन है? चंदवरदाई जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद कर लो, और इसमें आपको हर क्वेश्चन को याद करना है जरूरी, क्योंकि आप इसमें समझ कुछ नहीं सकते हो। बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? ठीक है, आपको बताना है बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो आप सभी को पता है बाण भट्ट की आत्मकथा यह एक उपन्यास है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। बात करते हैं 51 क्वेश्चन की। भाग्यवती उपन्यास के लेखक है, और मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ये सभी 2021 का जो मॉडल पेपर है हिंदी का, उसमें से सभी क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो इस ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं अभी जिस तरीके से आपकी तैयारी करा रहा हूं आप उसी तरीके से हमारे डेली टेस्ट में जुड़ते चलो। ठीक है, 51 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक है। ठीक है, इंसा अल्लाह खान जी, श्रद्धाराम फुल्लौरी जी, लाला श्रीनिवास दास और प्रेमचंद जी। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर है श्रद्धाराम फुल्लौरी जी, भागवती उपन्यास के लेखक है। ठीक है, बात करते हैं 52 क्वेश्चन की। प्रेमचंद किस रचना के लेखक नहीं है? आपको बताना है मुंशी प्रेमचंद किस रचना के लेखक नहीं है। तो कफन भी इन्हीं के लेखक, इन्हीं द्वारा रचित है। नमक का दरोगा भी इन्हीं का है, और पंच परमेश्वर भी इन्हीं का है। ठीक है, लेकिन जो ममता ये जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि प्रेमचंद किस रचना के लेखक नहीं है, तो ये ममता है, क्योंकि इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी। क्लियर है? बात करते हैं 53 क्वेश्चन की। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिंदी की प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, हिंदी के प्रथम कहानी इंदुमती। ये अपने दिमाग में अपने कॉपी पर जहां भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। क्लियर है? बात करते हैं 54 क्वेश्चन की कि गोरा बादल की कथा के लेखक है। यह भी क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे एक पूछा था और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको बताना है गोरा बादल की कथा के लेखक है कमलेश्वर, उसने कहा था ध्रुवस्वामिनी गोदान। ठीक है,
बात करते हैं 55 क्वेश्चन की, कौन सी रचना नहीं है, ठीक है, कौन सी रचना आपको नहीं है ये भी बताना, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं आपको टोटल इस वीडियो में 20 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से मैं 16 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और 4 क्वेश्चन को आपको बताना रहेगा, और जो स्टूडेंट 4 क्वेश्चन का सही जवाब देगा उसे मैं अपने बैच में बिल्कुल फ्री में जोड़ूंगा, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी रचना कहानी है, तितली, उसने कहा था, ध्रुवस्वामिनी, गोदान, ठीक है। बात करते हैं 56 क्वेश्चन की, आकाशदीप कहानी है, आपको बताना आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी, मोहन राकेश जी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, ठीक है। 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, जयशंकर प्रसाद जी, क्लियर है। बात करते हैं 57 क्वेश्चन की, निबंध विधा का प्रारंभ किस युग में हुआ, ठीक है। तो हिंदी में निबंध युग का जो निबंध रचना का जो आरंभ हुआ था वह द्विवेदी युग में माना जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके क में है, द्विवेदी युग। निबंध विधा का प्रारंभ किस युग में हुआ था, द्विवेदी युग, ठीक है। बात करते हैं 58 क्वेश्चन की, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक आपके रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी नहीं है, रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है, सरदार पूर्ण सिंह जी नहीं, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। बात करते हैं 59 क्वेश्चन की, चिंतामणि किस विधा की रचना है, ठीक है। चिंतामणि उपन्यास, एकांकी, आत्मकथा, निबंध है, तो चिंतामणि निबंध है, ठीक है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध की। वसीयत किस विधा की रचना है, तो वसीयत यह आपका एक कहानी है और इसके रचयिता भगवती चरण शर्मा जी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कुटज किस विधा की रचना है, आपको बताना है, यह एक निबंध है, संस्मरण है, आलोचना है, रेखा चित्र, ठीक है। तो कुटज आपकी निबंध है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कुटज किस विधा की रचना है, निबंध है। और जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप एक एक क्वेश्चन का जवाब देते चलो, ठीक है। अब यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मोहन राकेश, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, ऑप्शन नंबर ग, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पर 65 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की है, आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना भारतेंदु की है। तो ध्रुवस्वामिनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। वही स्कंदगुप्त के भी लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। और ये जो भारत दुर्दशा है इसकी रचना है, ये किसकी रचना है, ये भारतेंदु जी की रचना है, ठीक है। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की है, तो भारत दुर्दशा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर आपके 66 क्वेश्चन है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है, आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है, और ये क्वेश्चन सबसे अलग है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अशक जी, ठीक है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी किसका है, उपेंद्र नाथ अशक जी, क्लियर है। बात करते हैं 67 क्वेश्चन की, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है, यह जीवनी है, आत्मकथा है, उपन्यास है या नाटक है, ठीक है। तो नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, यह एक जीवनी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अब वहीं पर 68 क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है, आपको बताना है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास जी बिल्कुल नहीं है, बालकृष्ण भट्ट जी भी नहीं है, और प्रेमचंद जी भी नहीं है, ठीक है। तो एक ऑप्शन बच जाता है देवकी नंदन खत्री जी, इसके करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री जी है, ठीक है। वहीं पर 69 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि 69 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, श्रीलाल शुक्ल जी, मोहन राकेश जी। क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन को आपको जवाब दे दूंगा तो आपको भी तो खुद से कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तो आप इस कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके लेखक है, ठीक है। तो जिंदगी और जोक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है, काले उजले दिन के भी नहीं, और राग दरबारी के नहीं, ठीक है। अंधेरी नगरी किसके द्वारा लिखित है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके लेखक है, अंधेरी नगरी के, क्लियर है। बात करते हैं 71वें क्वेश्चन की, हरिऔध का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है हरिऔध का पूरा नाम क्या है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। हरिऔध का पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ठीक है। बात करते हैं 72 क्वेश्चन की, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, नहुस, इसके करेक्ट ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, ठीक है। बात करते हैं आपके 73 क्वेश्चन के, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक के तत्वों की संख्या आपको बतानी है।
भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक के तत्वों की संख्या कितनी है? 7 है। और ये कौन कौन सी है? पहला है कथा वस्तु है, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है इसका संवाद, चौथा है देश काल वातावरण, पांचवा इसका कौन सा पात्र है? भाषा शैली, और फिर छठवां उद्देश्य, और सातवां में अभिनेता की इस नाटक के कौन कौन अभिनेता थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक के तत्वों की संख्या, तो आप 7 बताना, और ऑप्शन मैंने सभी आपको बता दिए। ठीक है, बात करते हैं 74 क्वेश्चन की। रानी केतकी की कहानी के लेखक है। ये क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, ये आपको बताना है। तो इंसा अल्लाह खाजी रानी केतकी कहानी के लेखक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक है। ठीक है, बात करते हैं 75 क्वेश्चन की। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक है। आपको बताना है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है, प्रेमचंद जी भी नहीं है, और ना ही अज्ञे जी। तो एक ऑप्शन बच जाता है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, अब बात करते हैं 76 क्वेश्चन की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, खड़ी बोली गद्य का उन्नायक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, रामचंद्र शुक्ल जी है, मुंशी सदा सुखलाल जी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, तो आपको बताना है खड़ी बोली गद्य का उन्नायक कौन है। इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में दो कि 76 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ठीक है, वहीं पर एक और क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको मैं डेली 20 क्वेश्चन कराता हूं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना रहता है। ठीक है, 77 क्वेश्चन है, वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी। ठीक है, तो 76 का कौन सा ऑप्शन सही है और 77 का, ये जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताओ। बात करते हैं 78 क्वेश्चन की। हिंदी गद्य की विधा नहीं है। आपको बताना है हिंदी गद्य की विधा नहीं है। ठीक है, तो निबंध भी हिंदी गद्य की विधा है, कहानी भी और आलोचना भी। तो एक ऑप्शन बच जाता है खंड का, जो हिंदी गद्य की विधा नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 78 का ख। बात करते हैं 79 क्वेश्चन की। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, तो 79 का करेक्ट ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी, ख। ठीक है, तो अगर पूछता है आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया है, तो रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 80 भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता है लल्लूलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपसे टोटल 4 क्वेश्चन का जवाब दिया है, और जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में इन चारों क्वेश्चन का जवाब दे दो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर अब तक आपने हमारा टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन कर, जरूर ज्वाइन कर लो। आज इसकी लास्ट डेट है, 599 रुपये में पूरे साल की कंप्लीट तैयारी सभी विषयों के लिए। और आप हमारा गूगल प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसमें मैंने ये पीडीएफ अपलोड कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको हमारे टॉप 100 बैच कंप्लीट तैयारी करनी है कि नहीं, हमें 90 से अब स्कोर करना ही है, मन लगाकर डेडिकेटेड होकर, तो आप हमारे टॉप 100 बैच जरूर ज्वाइन करो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7084817009 पर व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर हमें आपके टॉप 100 बैच जुड़ना है, या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर से आप शुभम क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी टेस्ट देने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में 81 से 100 तक के सभी क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा। उसके बाद मैं आऊंगा काव्य वाले में, फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर करूंगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, मैं जिस तरीके से तैयारी कराऊंगा, अगर आप उस तरीके से करते हो तो मैं आपको 100% बता सकता हूं, आपको 90 से 95 मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता है।